नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र जाखटिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती में प्रश्न पत्र प्रथम के जो कि आपका सेकंड ग्रेड का सामान्य ज्ञान का पहला पेपर होता है, उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2011 से लेकर 2019 तक के, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जो प्रथम प्रश्न पत्र अपना होता है जीके का, सेकंड ग्रेड के 2 पेपर होते हैं जिसमें से सामान्य ज्ञान और आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। तो जिस प्रकार से आपको इस इंटरफेस में दिखाई दे रहा है, ये मैं टोटल क्वेश्चन आपके 600 क्वेश्चन होंगे इस श्रृंखला में। कल मैंने जो वीडियो जारी किया था वो एसएसटी सब्जेक्ट से संबंधित था, जिसमें 1050 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा जो कि पिछले ओल्ड इज़ गोल्ड थीम पर आधारित होंगे, यानी पिछले 2011 से 19 तक की भर्तियों में आए हुए हैं। और इसमें जो इस वीडियो को मैं शुरू करने जा रहा हूं, इसमें आपके सामान्य ज्ञान से संबंधित जो कि आपका कॉमन पेपर होता है, सभी सब्जेक्ट के जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स से संबंधित हो, साइंस से संबंधित हो, हिंदी से संबंधित हो और विज्ञान वगैरह जो भी है उससे संबंधित हो, उसमें ये कॉमन पेपर होता है। सभी का एक पेपर होता है सामान्य ज्ञान का, उससे संबंधित है, जो कि 2011 से लेकर 2019 तक के जो आपके एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चन बने हैं, 600 क्वेश्चन हैं, वो आप पढ़ के ज़रूर जाइएगा। एक बार अगर आप इसको अच्छी तरह से विजिट कर लोगे, वीडियो को स्किप मत करना, प्रश्नों को अपने रफ में या किसी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना, और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए निकलो उससे 4 दिन 2 दिन जैसे ही आपका टाइम शेड्यूल बने उसके हिसाब से आप इसको पढ़ते रहना। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आपके इस जो मेहनत कर रहे हो उसमें मील का पत्थर साबित होगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप कृपया चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी कीजिएगा। व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में जो भी आपकी आईडी है उसके साथ इसको अटैच करिएगा, ताकि मेरे को इससे प्रोत्साहन मिले और मैं अच्छे वीडियो आपके सामने लेके आता रहूं। चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो प्रथम है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ये 2018 की भर्ती में आया हुआ है। 2018 का पेपर हम कंप्लीट करते हैं। पहले 2018 से 2016, 15 इस तरह से उल्टे सीक्वेंस से चलेंगे, हम उस उल्टे क्रम से चलेंगे और 2011 तक के पेपर सोल्व करेंगे। तो आज का जो वीडियो है ये 2018 का जो पेपर आपका जीके का आया था सेकंड ग्रेड का, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अबुज फजल ने किस ध्रुव के बारे में लिखा है कि वह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? तो वो था कुंभलगढ़ ध्रुव। आपका कुंभलगढ़ ध्रुव के बारे में अबुल फजल ने ये कहा था। इसके बाद में दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। 25 मार्च, इसको साथ साथ में नोट डाउन करती जाइएगा ताकि आपकी एक नोटबुक तैयार हो जाए। ऐसी आपके नोट्स इसी तरह से तैयार हो जाए कि जब आपके पुराने क्वेश्चन है वो आपको कहीं और न भटकना पड़े ढूंढने के लिए, किसी और गाइड में देखना न पड़े। इसी से मैं आपको ये 600 क्वेश्चन करवा दूंगा और भी उपलब्ध होंगे तो आपको अच्छे से आपको इसके लिए प्रिपरेशन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था? तो उसमें ये सभी थे, लेकिन एक उदयपुर नहीं था। इस वजह से ये जो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन है, ये गलत होता है। और सभी थे, डूंगरपुर था, बांसवाड़ा था और प्रतापगढ़ था 25 मार्च 1948 के राजस्थान संघ में, लेकिन उदयपुर वहाँ नहीं था। इस वजह से ये प्रश्न गलत हो जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण जो कि 1567-68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? तो वो थे वीर कल्ला जी। इसके बाद में क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये एक कॉमन प्रश्न है, सामान्य से प्रश्न है। आपने अभी तक जीके राजस्थान जीके कवर किया होगा, उसमें ये आपके लिए कॉमन प्रश्न होगा, वन लाइनर प्रश्न है, गोविंद गिरी ने। इसके बाद में एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात होगी, आपके इस एग्ज़ाम पैटर्न में
सुमेकित करने वाले जो सुमेलित पर्सन होंगे वो ज़्यादा आएंगे फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट जो आपका पेपर होगा उसके अंदर। तो ये अगर नए विद्यार्थी हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें सुमेलित पर्सन बहुत ज़्यादा आते हैं। यानी एक पर्सन के अंदर 4-4, 5-5 पर्सन वो पूछता है आपकी जीके की जो बायोग्राफी है वो चेक करने के लिए। इसके बाद में इसमें दिया है 5वें में शरीर का अंग एक तरफ दिया है और आभूषण एक तरफ दिया है, इसको हम सुमेलित करेंगे। सिर मेमद, इसके बाद में गला हंसली, इसके बाद में कमर कणकती, पैर रिमझोल। तो इस तरह से आप मैच कर सकते हैं। मैंने इसका आंसर भी नीचे डाल रखा है, इसको आप रोक के देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7 हजारी किस राजपूत शासक को दिया? ये राजा मान सिंह थे, ये सबसे इनके करीबी थे अकबर के, इस वजह से इसको 7 हजारी जो राजपूत शासक था उसको सर्वोच्च मनसब दिया था। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उमादे को रूठी रानी कहा जाता है। ये मारवाड़ के राजा मालदेव की पत्नी थी, जिसको उमादे के नाम से जाना जाता है, और उसको उपनाम रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। ये मारवाड़ के मालदेव की पत्नी थी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मैंने जिस प्रकार से बताया कि इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि सुमेलित करने होते हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन पूछेगा, जिसे आपकी जीके की बायोग्राफी चेक करने के लिए। इसके बाद में राम स्नेही संप्रदाय की शाखा प्रवर्तक, एक तरफ राम स्नेही संप्रदाय की शाखा दे रखी है और उसके प्रवर्तक दे रखे हैं। चलिए क्लियर करते हैं। सिंहस्थल किसको कहा जाता है? तो सिंहस्थल कहा जाता है संत हरिराम दास को। रेण किसको? रेण शाखा संत दरियाव जी से संबंधित है। खेड़ापा ये संत रामदास से हैं, और शाहपुरा ये संत रामचरण जी से हैं। इसका मैंने नीचे क्वेश्चन भी जो आंसर अभी दे रखा है, इसको आप मैच करके खुद याद कर सकते हैं या फिर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो वो है ब्यावर में। ब्यावर में बादशाह का मेला बढ़ता है। ये कॉमन प्रश्न था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न को सुमेलित कीजिएगा। पुस्तक दे रखी है लेखक। तो जिस प्रकार से हमीरहट किसके द्वारा लिखी गई थी? ये चंद्रशेखर के द्वारा। हमीर हमीरहट और हमीर महाकाव्य अलग अलग है, ये ध्यान रखिएगा। हमीरहट चंद्रशेखर के द्वारा और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा। इसके बाद में कानड़देव प्रबंध ये पद्मनाभ के द्वारा, और पृथ्वीराज विजय ये जानक के द्वारा। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है? कालीबंगा, चूरू, आहड़, उदयपुर, गणेश्वर, सीकर, बेराट, जयपुर। ये तो सही है, लेकिन कालीबंगा चूरू में कहाँ है? ये तो हनुमानगढ़ में है, तो ये सुमेलित नहीं है। पुरातात्विक स्थल और जिला दे रखा था, इसको पूछा गया था। इसके बाद में क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? तो ये गुड़ला नृत्य की विशेषता है, जिसके अंदर क्या है? आदिवासी महिलाएं हैं, जो घड़ा होता है उसके अंदर छेद करके और उसमें जलते हुए दीपक रखती है, और उससे इसको छिद्रित मटका जिसको बोलते हैं, और इस नृत्य को घुड़ला नृत्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? 4 थे, उसमें से एक अलग दे रखा था। माणिक्यलाल वर्मा है, विजय सिंह पथिक है, सीताराम दास है, इस प्रकार से थे। लेकिन ये छगनलाल है चौपासनी वाला, ये नहीं था। तो इसमें आपका आंसर नंबर 13 का ए ऑप्शन हो जाएगा। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया था? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर। इसके बाद में मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, उदय सिंह मैंने काटा हुआ है, ध्यान रखिएगा। राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण
औरंगजेब उससे नाराज़ था। ये इंटरेस्टेड स्टोरी है। आप राजस्थान का इतिहास पढ़ोगे तो बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टेड स्टोरी है, जिसके अंदर औरंगजेब है वो चारुमती से शादी करना चाहता था राज सिंह से पहले। ये ज़बरदस्ती शादी करना चाहता था राज सिंह से पहले औरंगजेब, इसलिए औरंगजेब से पहले चारुमती ने राज सिंह को पत्र के माध्यम से अवगत करवाया कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ और औरंगजेब अब मुझसे शादी करना चाहता है। तो ये इंटरेस्टेड स्टोरी है इसकी। आप जब राजस्थान इतिहास पढ़ोगे, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान पढ़ोगे, तो उसके अंदर ये इंटरेस्टेड स्टोरी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो राजस्थान का जीके आप जानते ही होंगे। तो जिस प्रकार से चारुमती है, राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण चारुमती से शादी करने के कारण है वो औरंगजेब उससे नाराज़ था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16, कनौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? ये त्रिपक्षीय जो युद्ध हुआ था, राष्ट्रकूट और बंगाल के पाल और गुज्जर प्रतिहार राजस्थान से थे। इस प्रकार से ये त्रिपक्षीय युद्ध था जिसमें राजपूताना की तरफ से गुज्जर प्रतिहार ने भाग लिया था। इसके बाद में खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? ये हकीम खां सूरी है। ये प्रताप की सेना में सेनापति थे, इसलिए ये गलत हो जाता है। महाराणा संग्राम के सेना में ये नहीं थे शामिल। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैंने कहा था ना कि सुमेलित प्रश्न बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये 2018 का पेपर हम सोल्व कर रहे हैं। मंदिर स्थान, द्वारिकाधीश मंदिर, सुधा माता मंदिर, आई माता मंदिर, ज्वाला माता मंदिर, इसमें से सुमेलित पूछा गया कि सुमेलित नहीं है। द्वारकाधीश मंदिर तो कांकरोली में है, सुधा माता मंदिर भीरमाल में है, आई माता मंदिर है वो बिलाड़ा के अंदर है, और ज्वाला माता मंदिर वो तलवाड़ा के अंदर नहीं है। तो ये सुमेलित नहीं है और ये हमारा है आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्न त्योहारों को क्रम से आरंभ से अंत समेकित कीजिएगा। तो जिस प्रकार से मैंने इस आंसर दे रखा है, हम हिंदी महीनों के अनुसार चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, इस तरह से आप जो भी आप अपने हिसाब से ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। या फिर जैसे सबसे पहले आएगा इसमें गणगौर, इसके बाद में क्योंकि ये चैत्र मास में आता है, इसके बाद में जन्माष्टमी आएगा, इसके बाद में गणेश चतुर्थी, और गणेश चतुर्थी के तुरंत बाद में आती है अमावस्या को दीपावली। तो इस प्रकार से ये पूछा गया कि इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहले गणगौर डी, मैंने उत्तर दे रखा है यहाँ पास में, फिर इसके बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, इसके बाद में गणेश चतुर्थी और लास्ट में दीपावली। इसके बाद में पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो आंसर नंबर 20 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नाथद्वारा की पिछवाई कला प्रसिद्ध है। तो आज के लिए इस वीडियो में 20 क्वेश्चन ही, उस जो श्रृंखला चल रही है उस श्रृंखला के अंदर हम 25 क्वेश्चन रोज़ाना हल करेंगे, और इसके अंदर हम 20 क्वेश्चन है वो रोज़ाना हल करेंगे। ये चलेगी राजस्थान जीके, यानी जो आपका पहला पेपर होगा सेकंड ग्रेड का, उससे संबंधित वीडियो श्रृंखला, और वो चलेगी आपकी उससे संबंधित श्रृंखला जो आपका एसएसटी का सब्जेक्ट बनता है। तो आज के वीडियो में आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर अवगत कराइएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।